चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच से 32 इंच हो गया। मुद्दा ये ठीक है, सवाल अगर 56 इंच का सीना उनका कम हो गया है तो आपका तो बढ़ गया है ना। तो पूछिए तेजस्वी यादव का नाम क्यों आ रहा है, उनके पीएस का नाम क्यों आ रहा है। और पीएस जो है, अगर एक कैबिनेट रैंक के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पीएस है तो वो बुक क्यों करते हैं कमरा, क्या तार जुड़े हुए हैं। पहले ये होमवर्क और ये जवाब क्या इंडिया अलायंस और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को नहीं देना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। उम्मीद करता हूँ अगर आप उनको बता दें तो फिर मैं अपनी बात रख सकता हूँ ताकि दर्शकों को सुनाई दे। उनका थोड़ा वॉल्यूम आप कम कर दें। नहीं मैम, आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आपके सवाल बुनियादी है, ठीक है, लेकिन ये मेन सवाल नहीं है। मेन सवाल मुझे आप इजाजत दें, प्लीज रोकना मत, मैं मेन सवाल पूछूंगा। धर्मेंद्र प्रधान जी आपके शो पे और अजय भाई कह रहे आपके शो पे कि हाँ पेपर लीक हुआ है। ये धर्मेंद्र प्रधान जी के पहले के बाइट्स प्ले कीजिए टाइम्स नाउ नवभारत पे। कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, झूठ बोल रहे। आज आप कह रहे हम कार्रवाई कर रहे, बच्चों की जिंदगी के साथ आपने खेले। नाविका जी आपके भी बच्चे हैं, बात तो सही है। नीट में 720 मार्क मिल सकते, फुल स्कोर 716 715 मिल सकते, 718 719 717 नहीं मिल सकते, क्योंकि 5 मार्क होता है सही आंसर का, -1 होता है गलत आंसर का। तो 720 के बाद 716 होते हैं। वो हरियाणा में सबको 718 719 कैसे मिले? वो झूठ बचाने के लिए सरकार ने कहा नहीं हमने ग्रेस मार्क्स दिए। तो 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, बाकी बच्चों को क्यों नहीं दिए? ये किस तरह की सरकार चल रही? तीसरी बात, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गुजरात के अंदर वो बच्चे कह रहे थे मास्क लगाकर कि आंसर्स में हमें हेल्प किया गया। गुजरात पुलिस ने कार्रवाई की। मैं गुजरात पुलिस को धन्यवाद देता हूं। ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने आपके शो पे आके कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं गुजरात के अंदर। आज कार्रवाई हो रही, क्यों झूठ का? एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चौथी बात, एक लड़का जिसका मैंने देखा है अच्छे स्कोर से 680, जितने भी प्रेपरेटरी टेस्ट है मैंने देखा 680 का उसका स्कोर था, बहुत अच्छा स्कोर होता है 680। हरियाणा के सेंटर में उसको मिलता है 718। 718 मिल ही नहीं सकता, 718 मिल गया। क्यों मिला 718? उसका कोई जवाब नहीं। 680 का 718 कैसे हो सकता है? ये सारे सवाल के जवाब देने से ये भाग रहे। आज जो ये यूटर्न किया है भाजपा ने, अगर तेजस्वी यादव जी के पीए ने कुछ किया है नहीं किया वो बात का विषय है, इन विषयों पर बात नहीं हो रही। मैम एक लास्ट सवाल, मजा नहीं आ रहा है। जिस दिन मैं आपके साथ बैठा था, जिस दिन हमारे रिजल्ट्स आए, उस दिन नीट के रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं होने थे और 10 दिन बाद डिक्लेयर होने थे। इसलिए डिक्लेयर किए गए इलेक्शन के दौरान क्योंकि वो हेडलाइंस ही नहीं होगा और ये स्कैम बच सकता है। वरना 4 तारीख को क्यों डिक्लेयर किया जब 15 तारीख को डिक्लेयर होना था? आप मुझे बताएं, भारत के इतिहास में दूसरी बार जब हुआ ये 4 तारीख को डिक्लेयर, 10 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे बिना किसी के परमिशन के। एजुकेशन मिनिस्टर को पता नहीं था, एजुकेशन सेक्रेटरी को पता नहीं था। मैं आपके 100% सारे सवालों से सहमत हूं और अजय आलोक से इनके जवाब लूंगी, लेकिन एक सवाल पर मेरे को आपका जवाब चाहिए। आप कह रहे हैं तेजस्वी जी का कनेक्शन है तो छोड़ दीजिए उसको। वो दूसरा सवाल है, पहला स्टूडेंट्स का सवाल है। राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री के चेस्ट का साइज पहला सवाल लग रहा था। तू क्या बोल रही है? स्टूडेंट्स का सवाल नहीं था। आज वो आए तो उन्होंने पहले राजनीति की। अगर वो स्टूडेंट्स पर रहते, हम भी साथ रहते, उनको कहते कि ये सवालों के जवाब मिलने चाहिए और जरूर मिलने चाहिए। और आप जानते हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत पर हम चुनाव के नतीजे वाले दिन के से लेकर हम ये सवाल पूछ रहे हैं और ये सबसे बड़ा कैंपेन टाइम्स नाउ नवभारत। राहुल गांधी तो अभी आए हैं, हम 5 जून से इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है? कौन बात बीच में लाया कि यूक्रेन और रूस के बीच में झगड़ा शांत कर देते हैं और वो इजराइल और गाजा के बीच का झगड़ा तय कर देते हैं? पॉलिटिक्स कौन लाया? चुप हो जा, सातवीं फेल। मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल पॉलिटिक्स कर रहे। सुनिए नाविका जी, नो इफ नो बट, हम विपक्ष में हैं, हम पॉलिटिक्स करते सवाल उठाएंगे। प्लीज मुझे रोकना मत। आप मीडिया में हैं, आप सवाल उठाकर आप अपना काम करोगे, ये हमारा धर्म है। पॉलिटिकल माध्यम से नहीं, रोकना मत। नाविका जी प्लीज, आप मुझे प्लीज गिव मी जस्टिस। ये हमारा धर्म है, पॉलिटिकल माध्यम से सवाल पूछना। आप कैसे आपने रोक सकते हैं? बंद कीजिए पॉलिटिक्स। एक ही पार्टी की सरकार चलाए, अगर पॉलिटिक्स नहीं करते धर्मेंद्र यादव ने आपको झूठ बोला। मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगी। मेरा धर्म आप मुझे मत सिखाइए।
आपसे भी सवाल पूछना है और उनसे भी पूछना है। मैं बिल्कुल इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। लेकिन मैं माफी मांगे बच्चों से, रिजाइन करे धर्मेंद्र राहुल प्रधान गांधी जी भी माफी मांगे। यूक्रेन और रूस क्यों आया? इंसाफ नहीं मिलता। अजय आलोक जवाब दीजिए। देखिए नमिका जी, सबसे पहले मैं तहसीन भाई को भी याद दिलाता हूं कि शिक्षा के लिए गंभीरता होती है। उनमें भी है, मुझ में भी है, नमिका जी आप में भी है। और जब शिक्षा के लिए गंभीरता होती है तो 24 लाख छात्रों का भविष्य सबसे पहले आता है, बाकी यूक्रेन और इजराइल लगाता पट्टी बाद में। गंभीरता कितनी है मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अच्छा, राहुल गांधी 1988 या 89 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था। जहां तक मुझे याद है उस समय भी सेंट स्टीफेंस में जाने के लिए 92% की जरूरत होती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस वक्त एंट्रेंस नहीं होते थे, लेकिन 61% पाए हुए राहुल गांधी को एडमिशन मिल गया था स्पोर्ट्स कोटा पे पिस्टल चलाने के लिए, क्योंकि माँ बाप प्रधानमंत्री थे, देश में राज था। तेजस्वी यादव तो खैर 9वीं पास नहीं कर पाए। मीसा भारती टाटा के कोटे पे जमशेदपुर में मेडिकल में एडमिशन ले ली क्योंकि पिताजी मुख्यमंत्री थे, और लालू जी के 2-3 सुपुत्र और मेडिकल में बेमेसरा से लेके हर जगह एडमिशन लेते गए। ये होती है शिक्षा की गंभीरता। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और ऐसे ऐसे शिक्षा के गंभीर लोगों को 24 लाख छात्रों का भविष्य नहीं दिखा रहा है, उनको यूक्रेन का युद्ध दिखा रहा है, मोदी जी पे कटाक्ष सूझ रहे हैं। बहुत अच्छा है, ये आपकी गंभीरता है। यहां धर्मेंद्र प्रधान जब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि मैं गंभीरता से अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं कि गड़बड़ी है, वो आपको नहीं दिखता है। वो जब कहते हैं कि हाई पावर्ड कमेटी बना के हम लोग 0 एरर एग्जाम इनिशिएट करेंगे, तो वो आपको नहीं दिखेगा। वो जब कहते हैं कि इस एग्जाम में जो भी दोषी होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, वो आपको नहीं दिखेगा। नेट एग्जाम में जब उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के खुफिया विभाग इन सेट 4 से हमें सूचना मिली कि डाक वेब पे आ गए क्वेश्चन, हमने मिलान करवाया, तुरंत एग्जाम कैंसिल कर दिया क्योंकि पुख्ता सबूत थे, वो आपको नहीं दिखेगा। जब उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस अच्छा काम कर रही है, उन्होंने हमें सब कह दिया, उन्होंने कहा कुछ दिन का इंतजार कीजिए, हम और डिटेल सबूत लाके आपको देंगे, वो आपको नहीं दिखेगा। जब उन्होंने ये कहा कि हमें उन छात्रों का भी ध्यान देना पड़ेगा जो अपने मेरिट से इस मेरिट लिस्ट में आए हैं, वो भी आपको नहीं दिखेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे आपको सिर्फ राजनीति दिखती है क्या? पहले क्यों कहा कि कुछ नहीं हुआ? वो पूछे ना, क्यों कहा कुछ नहीं हुआ? आप आए हो और मेधावी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो। 10 साल में आप 3rd डिवीजन मतलब 99 सीट पर रह गए हो आप, और आपको राजनीति सूझ रही है इस विषय पर। आज के दिन राजनीति सूझ रही है। प्रियंका गांधी लेकिन अजय आलोक जी, लोग सवाल तो पूछेंगे, और ये छोटी मोटी बात नहीं है। 24 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिए, 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने ये एग्जाम दिए। अगर 5 मई को बिहार में रजिस्टर होती है FIR, उसके बाद अरेस्ट होते हैं, मैं पूछना चाहती हूं कि 20 जून तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये सवाल जायज है या नहीं? NET का एग्जाम आप एक दिन में कैंसिल कर देते हैं। NET पर आपके पास 1.5 महीने से कोई जवाब नहीं है। ये सवाल देश के लोग क्यों ना पूछें? बात तो सही है। नहीं, बिल्कुल पूछें। हम कहां मना कर रहे हैं कि सवाल ना पूछें। मामला तो जवाब सुप्रीम कोर्ट में चला गया था तुरंत। हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर हमने बताया नहीं, जवाब तुम दे रहे हैं। हम तो कह तो रहे हैं कि सारे डिटेल इन्वेस्टिगेशन और पुख्ता सबूत हम लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। जब हम कह रहे हैं कि हम एक भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे, अब ये देखिए नविका जी, यहाँ पे 2 एंगल और है। अब यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, और अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को लीगल परव्यू में लेना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। 8 तारीख को सुनवाई निश्चित है। तो निश्चित तौर पे हमारे पास जितने सबूत रहेंगे, चाहे गुजरात से, बिहार से, हर चीज को लेके इन टोटलिटी में आदमी काम करता है। सरकार ऐसे काम नहीं करती है, खटाखट 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 कर दिया। झूठ बोल रहे, छोड़ तो गद्दारी कर बे, तो गद्दारी कर बे। नी जब रिएक्शन नहीं ना, आपके पास टोटल इन टोटलिटी पूरे प्रूफ है, सबूत रहे, उसके बेसिस पे, उसके लाइट में हम निर्णय लेंगे। वही धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज कहा है, तो गलत कहा? मनोज यादव जी, क्या आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? कि काउंसलिंग पे हम रोक नहीं लगाएंगे, काउंसलिंग पे हम रोक नहीं लगाएंगे। अगर हम रिजल्ट कैंसिल करेंगे तो काउंसलिंग अपने आप कैंसिल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। सरकार कोई चीज अपने तरफ से छिपा कहां रही है? ये लोग चाहते क्या है? ये लोग कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं और कुछ नहीं। सरकार कह रही है कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। जिसने किया है, जिसने करवाया है, उसको ही पकड़ेंगे। तुमसे ना हो पाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।